कभी बिग बॉस, कभी इंटरनेट, तो कभी इंस्टाग्राम, ये सब टाइम पास का ऐसा सोर्स बन गए हैं कि घर में लगा टीवी भाई साहब खुद को कोसने लगा है कि बैंचो मुझे क्यों लगा रखा है, क्यों हर महीने नेटफ्लिक्स रिचार्ज हो रहा है, क्यों हर महीने डीटीएच रिचार्ज हो रहा है, आखिर क्यों हम लोगों ने अपने अपने घरों में एक शानदार 50, 60, 70 इंची एलईडी लगा रखा है, जबकि इससे ज्यादा मजा तो इंस्टाग्राम, बिग बॉस और इंटरनेट दे रहा है। वो एक पुरानी कहावत है कि हर कुत्ते का दिन आ रहा है, फिर सालों से चले आ रहे रोडीज का दिन क्यों नहीं आ रहा था। फिर एक दिन ऐसा आया जब एल्विश भाई की एंट्री हुई, और फिर दिन आया रोडीज का भी और प्रिंस भाई का भी, क्योंकि जितनी हाइप प्रिंस नरूला अकेले ले गया उतनी हाइप तो रोडीज का विनर भी नहीं ले पा रहा। क्योंकि इफ तेरी जीत से ज्यादा चर्चे मेरी हार के होंगे हेड ऑफ फेस, देन प्रिंस नरूला इज द बॉस। क्योंकि रोडीज का विनर तो एल्विश गैंग ही होगी, ये तो सब जानते हैं। इसीलिए प्रिंस नरूला उसी दिन इनसिक्योर हो गया था जिस दिन एल्विश भाई की एंट्री हुई थी रोडीज में, वो भी एज अ गैंग लीडर। तो आओ यार, इस गैंग लीडर ने क्या गैंग बैंग किया है 4K में देखें। ऑनलाइन बदमाशी में तेरे को क्या कर रहा है भाई? अपने दौरे रख भाई, ठीक है? जब तक बात नहीं कर रहा कोई नहीं कर रहा, मैं लग रहा है बात करके कि दे दे, तेरा सारा पता है क्या करता तू भाई। चल ऑफलाइन में पूछना है। अरे प्रिंस भाई क्यों पड़ी लकड़ी ले रहे हो? वो ऑनलाइन गैंगस्टर है या ऑफलाइन गैंगस्टर है ये तो शो में भी पता लग जाएगा, पर तुम क्यों बार बार उसे पोक करके हाइप लेने की कोशिश कर रहे हो? प्रिंस को तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि प्रिंस की हाइट एल्विस से मैच भी नहीं हो रही है। वैसे प्रिंस कितना तगड़ा दिखता है, लेकिन एल्विस के सामने उसकी हाइट तक मैच नहीं हो रही है, बातें ऊंची ऊंची। शहर में आके गए थे भाई हम, कुछ ना हुआ तेरे से, कुछ ना हुआ, वहीं आके बैठे थे, तेरे गुड़गांव आए थे, मेरे वहां चड्डा पड़ के बेचूंगा। और रही बात गुड़गांव आकर कुछ ना उखाड़ने की, ये तो भाई साहब भाईचारा है। ये हमारे हरियाणा का कल्चर है कि आए मेहमान की इज्जत करो, और अगर ये चीज नहीं देखी जाती ना तो तुम्हारे साथ प्रिंस भाई ऐसा गैंग बैंग होता कि तुम जाते भी और ये भी बोलते कि भाई साहब अपने शहर बुलाकर पेल लिया। अभी आया तू नया आया, अभी 2-3 साल काम छत्ती को निकाल के भेजा। अबे प्रिंस भाई जो 36 निकाले वो कंटेस्टेंट थे, ये गैंग लीडर है, इसको तू अकेले कैसे भी नहीं निकाल सकता। अरे तुम्हारी बात में कोई लॉजिक भी तो हो। नॉनसेंस। मेरी बात को हिंदी में समझाना, पंजाबी में समझाऊंगा। ऑनलाइन बदमाश है, तू हिंदी में समझ या पंजाबी में, या फिर तू इसको समझ ले फारसी में, लेकिन पहले उंगली करना तो बंद करो अंकल। उंगली भी तुम कर रहे हो, गुड़गांव भी तुम आ रहे हो, आखिर ललकार भी तुम रहे हो। फिर अगर उल्टा गुड़गांव से अगर रिएक्शन निकला ना तो फिर मत बोलना मम्मी मम्मी गुड़गांव वाले मारते बहुत हैं। अब एल्विश को ये सब तो झेलना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि गलती सारी तो एल्विश की है। अब जिस जगह तुम 10 साल से बाप बने बैठे हो और वहां अचानक एक नया लौंडा आ जाए इंडस्ट्री में और वो तुम्हारा बाप बन के बैठ जाए तो गांड तो जलती बनती है ना, तो जली फिर। और हाँ, यहाँ पे प्रिंस की बात नहीं हो रही है। हमारे जैसे सांप होते जिन पे केस लग रखे हैं, तेरे पे केस लग रखा है हमारे पे। भाई साहब कुछ भी कहो, गांड कितनी भी फटी हो, मतलब फ्लेक्स तो बनता है ना भाई साहब। कुछ भी कहो, कितनी भी मार खाई हो, कोई भी ऐसा कांड हुआ हो, लेकिन जब वो ऐसी बात शुरू होती है ना तो फ्लेक्स करने का मजा तो अलग ही है भाई। एक स्कूल की कहानी है कि बैंड जो कितनी भी गांड फट रही हो ना तो एक फ्लेक्स करने का अलग मजा आता है कि जाना चूती है, जितनी मैंने मार खाई है ना उतनी तू खा लेगा ना तो गांड फट के हाथ में आ जाएगी। वही हो रहा है एल्विस भाई के साथ। भाई केस लगे हैं, केस से डर भी लगता है, लेकिन फ्लेक्स करने का मजा भाई ये हमारे भाई गुड़गामा के, किसी का कोई रोड़ा गुड़गामा में बता देना भाई को। हमारा भी है, हम भी आए हैं। किस्से का दबेरा नहीं प्रधान जी, पर रोड़ा तेरा जरूर है, और पहला अपना निपटा लेगा का फिर किस्से के रोड़े में बढ़ जाइए। तू तो वो एक काम के राम मांगे की लड़ाई रामफल के बढ़ गई, कहते तेरे बढ़ जाए। और जिन कागज तू बोर मार रहा है ना ये भाई भी गुड़गाम में के हैं, इन कागज तू खामा खा के बोर मत मारा है गुड़गाम में मेरे को रोड़ा हो जाए। ये भाई अरे ये भाई गुड़गाम में के हैं, ये के बेरा कदे तेरे गला खड़े हैं, कदे एल्विश गला खड़े हो जाए। भाई गुड़गाम में भाईचारा घना खतरनाक होया अगर बच करा अगर प्रिंस। और तू टीवी पे जाकर कहा था ना कि तेरे गुड़गाम में आया था, तेरे को बाल भी नहीं पाटा, ये भाई तेरे गला ना खड़े हुए ना, बाल नहीं सबकी में पाटा है तेरा। और तू साबत गुड़गाम में कहा कहा था तेरे गुड़गाम में आ रहा का तू गुड़गाम में आया था, गुड़गाम में आड़े की दम पाया था, इतनी बोर नहीं मारा करते। ये भाई तेरे गला ना होना, तेरे इसे चंटी मारा है गुड़गाम में आड़े मेरे भाई। और प्रिंस नाम होने से रूल नहीं करोगे, रूल करने के लिए झुकना पड़ता है। हिंदी नहीं समझ में आएगी ना तेनू पंजाबी च समझाना वीरे, जे तेनू बाबा चढ़दी कला च रखे ते तेनू भी अपने सराउंडिंग च लोकां नू अगे वधाउण लई काम करना पैंदा है, ना कि उन्हां नू थल्ले खींचण लई। अर्थात तुम छोड़ो यार, तुम इगोइस्ट ही हो। आज की डेट में प्रिंस नरूला वो आदमी बन गया है जिसको अपने टैलेंट और सोर्स पे भरोसा कम, ऑनलाइन गुंडागर्दी, कंट्रोवर्सी, फालतू की हवाबाजी में ज्यादा हो गया। लेकिन कभी कभी किस्मत चूते निकल जाती है तो उसमें आदमी का भी क्या कसूर। अब प्रिंस भाई ने कंट्रोवर्सी शुरू तो इसलिए करी थी ताकि लड़ाई हो, लेकिन पार्टी जब चुप ही है, पार्टी से जब रिप्लाई आ ही नहीं रहा तो प्रिंस भाई क्या दीवार में टक्कर मारे। और बाकी भैया जितने एनसीआर के बालक अपने प्रिंस नरूला गेला है ना, ये भैया सिस्टम तो है,
ये भाई अपने आप में कुछ तो दम रखे हैं, पर भाई बंदा आपने गलत चुन लिया। प्रिंस नरूला क्यों इसकी तक किस्मत से खराब, ये गेला आपने ले डूबे ना तय। रजत गेला जो जितने बालक खड़े थे, धीरे धीरे उनका भी थोड़ा थोड़ा बहुत नाम तो चाल ले गया, चाहे कुछ हो ये मान ड्यूटी जितने बालक है, चाहे वो छोटा दलाल हो, चाहे रोहित दलाल हो, चाहे और को बालक हो, इनका नाम तो रजत दलाल की वजह से उठा है, तारा भी उठता। पर यो बंदा हमने मानस नकली पकड़ लिया मेरे भाइयों। सारा सिस्टम है, हम मानना है इस बात ना, हम एनसीआर के बड़का अंडर एस्टिमेट नहीं करते, पर बड़क तुमने यो बेकार पकड़ लिया। सिस्टम हैंग हो गया। सिस्टम था ही कौन सा जो हैंग करना, एंड्रॉइड सिस्टम था ना। सिस्टम ना ठीक है, अपनी जगह काम करें। हम तो ये कहते हैं इंडस्ट्री में रहना है, सबसे प्यार से रहो यार, है ना। हमने भी 10 साल काटे हैं और प्यार से रहना चाहिए सबसे, बस। एक तो ये और एक इसकी बातें, कितनी ओवर स्मार्ट बातें करता है चूतिए। ये सब मैं चौथी क्लास में कर लेता था, तू इतना बड़ा घोड़ा हो गया है 6 फुट 2 इंच का, क्यों कर रहा है ये सब चीजें यार। या तो तू लड़ ले या तू अच्छी बातें कर ले, ये बकचोदी के फार्म भर के ना बुआ फूफा का रोल मत निभा तू। हमने भी 10 साल काटे हैं और प्यार से रहना चाहिए सबसे। तो ये 10 साल मत कर, तूने 10 साल में उखाड़ा क्या है, तुझे जानता कौन है। 10 साल में तेरे 4 मिलियन फॉलोवर हैं, काम तेरे पास कोई है नहीं, रोडीज के अलावा तेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, काम तुझे कोई दे नहीं रहा, तुझे जानता कौन है। 10 साल से तू कर क्या रहा इंडस्ट्री में, झकमरा रहा है। इससे बढ़िया बोला कर भाई नया नया आया हूं, तो लोगों को ज्यादा टेंशन मिलेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि 10 सालों से कुछ उखाड़ नहीं पाया तो सोचा कंट्रोवर्सी करके उखाड़ लूं। पर प्रिंस भाई कभी कभी हर चीज हर इंसान के लिए नहीं बनती है, जिससे आपके लिए कंट्रोवर्सी नहीं बनी है। अब देखना यह है कि 4 तारीख को कौन सा तूफान आने वाला है, क्योंकि एल्विश भाई से तुमको जवाब मिलने वाला नहीं, तो देखेंगे गुड़गांव आके किससे सिर मारोगे अकेले भाई। हम अपना गुड़गांव आया भाई। क्या बात कर रहा है, दिखा। और हमने देख लिया तुमने कितना दम है, तुम्हें डीएम किया गया था कि हम कहाँ आए थे, तुम्हें से कोई ना आया, हमने वेट कर ली सुबह से लेके। अरे काका आ तो लिया गुड़गांव, लेकिन किस्त मिल लगा, एल्विस तो यहाँ है नहीं। गुड़गांव के बाद हम आ गए वजीराबाद। तेरे गांव का आएगा भाई, हमारे भाई यहाँ रहते हैं, हमारा भी गांव है ये। वजीराबाद सीरियसली भाई, अगर देख तू गांव वाले चाहते ना तू बाहर ना निकले, फिर तो तेरा निकलना मुश्किल हो जाता प्रधान जी। यह बात तो देखते ना माननी पड़ेगी। कितने की बात कह ले, देख आप हाँ हरियाणा, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, ये तो भाई खास ही से एरिया जब तू बड़ा तक तो अपनी मर्जी तक लिखड़े, अपनी मर्जी तक हो ना प्रधान जी। पर फिर भी तू गांव में बढ़ गया, उड़े तू जाकर वीडियो बना के चुपचाप लेकर आया। इस बात में गांव वाले की तू इज्जत कर, क्योंकि गांव वाले ने तना तू बढ़न भी दिया और तू लेकड़न भी दिया। अगर तू गांव वाले की सपोर्ट में ना होता, गांव वाले तेरी सपोर्ट में ना होते, सॉरी है ना, गांव वाले तेरी सपोर्ट में ना, तू बढ़ भी ना सके प्रधान जी। ये तो गांव वाले भाईचारा तेरी गला बढ़िया था, अक्तना गांव में ले गई, तेरी वीडियो शूट करवा दिया, तगाजे तू काट भी दिया ना, तो तू बड़े बड़े अपनी मर्जी तय लेकड़े तो ना भाई। क्योंकि अपने हरियाणा में कहा हुआ था अंगे गांव में बड़े पाछा कड़प जेवड़े हैं पक्के। ले भाई तू जेवड़े छोड़िया, देख मिनट तक पहले वीडियो आली आ गया तो सही बात हो गई, तू उड़ के वीडियो बनाने गया था। अरे भाई आया था तो बता तो देता, लोकेशन तो बता देता, बढ़िया था, खातिरदारी करके भेजता। आया भी यार, तू वीडियो बना के चला गया। जब उड़ गया था काका डट्टे तक किसी ने बताओ तक किसी ने मैसेज तक करागा, अगर उड़ जाके एक वीडियो शूट करी और किते और पहुंच के वहां वीडियो पोस्ट कर दी। अरे काका उड़ गया था, तू फोन कर ले यार, तू मैसेज कर ले, किसी तो रमान लाग रहा है। इस तो बढ़िया काका तू रोडीज में एल्विस के ऊपर जो सच है वो है कहता भाई चोरा बड़ा मेहनती लड़का यार, इतनी कम उम्र में मेहनत करके अपने दम पर ऊपर चढ़ गया भाई। मैं भी हरा दिया इस बालक ने, इसकी तारीफ है, इसकी 4 तारीफ करे तना हूं एल्विश आरवी का सपोर्ट मिल जाए तना। यो सौदा तो ठीक सोचा था, पर तू लेन में गलत बढ़ गया। अब तू उल्टा कंट्रोवर्सी चक्कर में बढ़ गया। इस तब बढ़िया तू उसकी तारीफ करे, उसकी गला हाथ में लावे है, जुगर वो तेरी गला गाना बनाओ था, उसकी गला और प्रोजेक्ट करे। अरे तना हुआ यार 5-7 मिलियन तो बढ़ा देती फैमिली, पर तना यो लैन गलत चुन ली, किसी का भड़का पक्की बात है। यो प्रिंस भाई किसी भड़काया में जरूर आया होगा। अरे भाई रही बात एक 10 साल तू करने ला रहा है, मैं तेरे एक बात बताऊं हूँ, अगर लेट सिद्धू मूसेवाला भाई वो भी कहते हैं बोले इंडस्ट्री में 5-6 साल हुआ रहा भाई, 5-6 साल सब क्या आया करें, 5 साल पाछा ना बेरा अगला नंबर किससे का होगा। सिद्धू भाई ने यह बात 2017 में कह दी थी, बोले मेरे भी 5 साल हैं, 2023-24 में मेरा भी नाम कौन है भाई, मेरे बाद कोई और आ जाएगा। और वह बात हुई अब उसके, अरे एक से एक बाढ़ कान ला रहे यार, तू इस बात ने कब एक्सेप्ट करेगा। आज एल्विश यादव का दौर है, 5 साल बाद नहीं होगा, और वो भी उसने एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और उस टाइम में वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो नुकोगा मैं दादा हूं, तो उसकी गला भी तेरे जैसा काम होगा भाई, वो भी एक्सेप्ट कर लेगा। पर तू कब एक्सेप्ट करेगा, तू 10 साल गान ला रहा है, तेरा तो 2 बेटा हम जा लिया ईप तमान जा काका। बाकी भाई देखो किसी ने कोई हेट नहीं, मैं यह वीडियो ना तो प्रिंस के सपोर्ट में बना रहे, ना हेट में, ना एल्विस के सपोर्ट में, ना हेट में, यह वीडियो एक न्यूट्रल
जिसमें मैंने अपनी बात रखी है। अगर भाई प्रिंस भाई यहाँ पर कर रहा है बचकानी हरकत, ये जो उनसे 10वीं 11वीं 12वीं बालक कराया ना 16 17 18 19 साल के जिनका खून उबले आ रहे हैं, वे बालक करा रहे इसी हरकत है। अरे अब मैं थारे गुड़गाम में बढ़ गया, मैंने यो कर दिया, मैंने यो कर दिया, मैं नू कर दिया, मैं फलाना कर दिया, मैं ढिमकाना कर दिया, ये बड़काड़े काम है। तू इंडस्ट्री में काम कर रहा है, अपना राज्य काम कर, सब गेला रामी रामी राख है ना बेरा। कौन सा कित काम आ जा रहा है और कौन कित खराब कर दिया है, वो कहावत है लक्ष्य चौधरी वाली है कि भाई हमारा जब रोड़ा होया अमन बैसला गेला, हर्ष विकल गेला, तब भाई रोड़ा होया पाछा अमन बैसला और हर्ष विकल की लोकेशन लीक हो रही थी और वो हमारे दुराव थी। अक भाई इस टाइम में अमन बैसला इस जगह इस जिम्मा आ रहा है, तना बदला लेना हो तो आजा ना बेरा। कौन से दुश्मन कित के कांड करवा दिया करा मेरे भाई। सब गेला रामा रामी रखो, सब गेला बोलचाल रखो, सब गेला हाथ जोड़कर झुक करो। जब तक इंडस्ट्री में आगे रहोगे, ईगो गेला आगे बढ़ोगे ना प्रधान जी, फिर कोई सोल्यूशन नहीं है। वो कहावत है कि जितनी जल्दी ऊपर जाओगे उतनी ही सफेदता तलक गया होगा। बाकी मेरा इस कंट्रोवर्सी इन लोग का पर्सनली कोई लेना देना नहीं। ये एक न्यूट्रल, एकदम न्यूट्रल मेरा एक ओपिनियन था जो मैंने दे दिया। जिन भाइया ना बढ़िया लागियो सपोर्ट करो, जिन ना बढ़िया नहीं लागियो भाई सॉरी मांग ले। हम आपा नहीं किसी गला रोड़े में रहा करते। बाकी वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और एवरी वीक नई वीडियो आती रहती है, रोस्ट धमाकेदार एंटरटेनमेंट वीडियो लाता हूं भाई इस चैनल पे, तो इस चैनल को भी मारो सब्सक्राइब। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड टाटा।